Good morning, everyone. Today, happy Republic Day to you all. Those are staying in India and those are staying in the other country. No problem. We all together and we are ready to celebrate our Republic Day. Republic Day, where we are celebrating our motherland, भारत माता. देखिए, इंडिया जो है अब आप उसको भारत के नाम से जाना जाता है. वाई भारत? क्योंकि भ वर्ड जो है उसके अंदर भ का मतलब होता है प्रकाश. भ से भास्कर, भ से भानु, भ से कोई भी वर्ड होता है उसका मतलब होता है प्रकाश. और रथ मतलब होता है उसमें लग के करने वाला. तो जो प्रकाश को फैलाने में लगा हुआ है वो भारतीय है. दे आर कॉल्ड इंडियन. और हम सब भारतीय हमेशा तत्पर हैं कि हमारे भारत का प्रकाश हर एक जगह फैले. और फैल भी गया है, इसमें कोई की बात नहीं है. सेकेंड पॉइंट ये है कि भारत ही एक ऐसा देश है, ऐसी कंट्री है जिसे कि भारत माता कहा जाता है. आप दूसरे कंट्री को माता नहीं कह सकते. अमेरिका माता, जापान माता तो हम नहीं कह सकते, भारत माता. और आप विश्वास कीजिए कि भारत माता बोलते बोलते आपके अंदर से एक प्यार आता है अपनी माँ के लिए. जैसे तो यह भारत माता प्रूफ करता है कि दे आर ओन चिल्ड्रन, दे आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे. अब ऐसी बातें मैं आज आपको बताना चाहती हूँ जिसे आप लोग के लिए बहुत यूजफुल होगा. देखिए, रिपब्लिक डे जब बना, जब 26 जनवरी 1950 को जब ये इन फोर्स में आया, उसके पहले बन चुका था. लेकिन इसको उस दिन लाने के लिए मुहूर्त था. जानते हैं ना, भारतीय तो हमारे मुहूर्त पे बहुत बात करते हैं, घर गृह प्रवेश में मुहूर्त, पूजा पाठ में, हर में. तो भारतीय ने 10:18 का टाइम था जिसमें कि हमारा संविधान फोर्स में लाना था. और उस टाइम वो इधर ये 10:18 पे डिक्लेयर हुआ और उधर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रधानमंत्री का पोस्ट लिया और राम गोपालाचारी ने गवर्नर के पोस्ट को रिजाइन किया. तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बना और हमारा ये संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा लागू. देखिए, जब किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. ऐसे हमारे को भी बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने किसने लिखा. डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर जी ने लिखा. ये एक फर्स्ट आदमी है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में. प्राउडली वी आर सेइंग ही इज द फर्स्ट मैन जिन्होंने हर एक सब्जेक्ट में डॉक्टरेट किया, पीएचडी किया. और वो 18 आवर्स से 21 आवर्स तक हमेशा पढ़ते थे. उन्हें इतना बुक का शौक था कि उनके जो लाइब्रेरी में पूरा बुक से भरा हुआ था और वे हर एक चीज को डीपली स्टडी करते थे. संविधान के एक एक आर्टिकल को उन्हें बहुत पढ़ के बनाया. और जब उसके बाद जब वो डिक्लेयर किए, तब उसके बाद बहुत सारे एंटी थिंकिंग भी आया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन उन्होंने हर एक चीज को क्लियर किया. तो ये बाबा साहब अम्बेडकर से हमें ये सीख लेना चाहिए बच्चों कि हमें छोटा बड़ा भेदभाव कुछ नहीं होता. जो बोलते ना, हरि को पूजे सो हरि का हुई. जो पढ़ाई करेगा, जो सीरियसली अपने काम करेगा, वो आगे बढ़ेगा. अब हमको हम जिसके बनाने की दूसरी कड़ी बताते हैं. जब 26 जनवरी को पूरी आज जब हर एक इंडियंस रेडी था अपने गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए, तब ये सुबह नहीं मनाया गया. ये बीच 2:30 में दोपहर में परेड निकाला गया. वो भी स्टेडियम में निकाला गया क्योंकि हमारे पास कोई जगह ही नहीं था. पूरे ब्रिटिश से हम भरे हुए थे, हमारे पास कोई जगह नहीं था कि हम कहाँ मनाएंगे. तो उन्होंने स्टेडियम में किया और वहां से निकाला. उस टाइम कोई झांकियां नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ हमारा एक परेड था. तो इस तरीके से वो परेड हुआ. इसके बाद आप बताइए कि 26 जनवरी और जो हमारा 894 डोबेरियन का जो पीरियड था वो खत्म हो गया और हमारा गणतंत्र पूरा भारतीय हो गया. अब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा कि हम ये जो फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल है, ये हम 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1830 को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में डिक्लेयर किया था कि मैं अपना अपना गणतंत्र बनाऊंगा. उनके बात को मानते हुए हमने इसको 26 जनवरी 1950 को हमने बनाया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में डिक्लेयर किया था कि मैं अपना गणतंत्र बनाऊंगा. तो उन्होंने 1950 में हमने उनकी बात को रखते हुए हम 1950 में डिक्लेयर किए कि हमारा गणतंत्र दिवस है. अब आप तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं. संविधान जो हमारा बना है, हमारे संविधान में बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो कि हमको समझना चाहिए. इसमें यह है कि जब बन गया, इसको
तब इसका स्क्रिप्ट कौन लिखेगा? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर तो बोल दिए, मुंह से बोल दिए ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल, लेकिन उसको लिखना का उस टाइम तो कोई प्रिंटर नहीं था, कोई लिखना नहीं था। तब उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम एक आदमी को फंड करेंगे जिसका प्रेम बिहारी नारायण था। तो प्रेम बिहारी नारायण ने कहा कि मैं ये स्क्रिप्ट लिखूंगा, और उन्होंने 6 इयर्स में ये पूरा स्क्रिप्ट लिखा, क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स को लिखना मामूली बात तो नहीं था। तब हमारे गवर्नर ने बोला कि आप इसका क्या लेंगे, जब लिखने का चार्ज क्या लेंगे? उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं लूंगा, मेरी एक ही डिमांड है। बोले क्या डिमांड है आपकी? मेरा ये डिमांड है कि मैं हर एक पेज पे अपना नाम लिखूंगा और उसके सबसे पिछले पेज में अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। तो आज वो हमने बहुत ही अच्छे से उनकी बात मान लिया, हमारे गवर्नर ने बात मान लिया, और उन्होंने 6 इयर्स में उसको कंप्लीट किया। अब देखिए हमारा संविधान की क्या विशेषता है? हमारे संविधान की ये विशेषता है कि उसके हर एक पेज पे हमारी संस्कृति का प्रिंट किया गया है, जिसको कौन किया? शांति निकेतन के लोगों ने किया, और उनको सिखाने वाला कौन था? नंदलाल बोस था। उनको सिखाने वाला नंदलाल बोस था, जिन्होंने उसको हर एक की, रामचंद्र जी का वनवास कैसे हुआ, गीता कैसे लिखा गया, कृष्ण अर्जुन का उपदेश कैसा गया, हर एक पेज में आप देखिए वो लिखा गया है। वो जो दिल्ली के म्यूजियम में उसको रखा, स्पेशली सेफ्टी करके उसको रखा गया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि मैडम ये हर एक पेज तो 2-4 साल में खराब हो जाता है, हमारी पुरानी कॉपी अभी खराब हो जाती है, तो ये हमारा जो संविधान है वो खराब कैसे नहीं हुआ? तो उसके लिए इसमें साइंस लोग ने बहुत वर्क किया, और अंत में फाइनलाइज किया कि यदि उसको हीलियम गैस के कवर करके रखेंगे बंद कमरे में, तो हीलियम गैस ऐसा होता है जो प्रोटेक्ट करता है और पेपर को खराब होने नहीं देता है। तो हमने उसको हीलियम गैस में प्रोटेक्ट करके, आप लोग को जब टाइम मिले जरूर जाके आप लोग दिल्ली में इसको देखिएगा। इस तरीके से अब चौथा, इसके बाद जो ब्लॉक पॉइंट है कि ये जो जिस दिन इसको हैंडओवर किया गया संविधान को, उस दिन अंदर में हॉल के अंदर ही हैंडओवर हो रहा था और बाहर बारिश गिर रहा था। तो लोगों का ये है, हमारे इंडियंस का, कि जब किसी शुभ काम को करें तो क्या होता है, यदि बारिश होता है तो वो बहुत ही अच्छा साइन होता है। तो इसलिए कहा गया कि जो हमारा संविधान है बहुत प्रेम तक, बहुत दिन तक ये चलता रहेगा इस तरीके से। और अंतिम पॉइंट ये है कि दिल्ली में जो 26 जनवरी मनाया जाता है वो 26 से लेकर 29 तक मनाया, और 29 की नाइट में सूरज डूबने के बाद सारे जहां से अच्छा भारत हमारा, ये बोल के इसको, और फिर अंत में इसका समापन किया जाता है। तो 26 से 9 ये सब मुझे लगता है आप लोग को पता होगा, लेकिन मेरी इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी हैव टू क्लियर एवरीथिंग अबाउट द संविधान और हमारे गणतंत्र का कैसा। थैंक यू वेरी मच।